की रक्षा करने के लिए पृथ्वी पर कई साधु पुरुषों ने जन्म लिया। इन्हीं में से एक है शिरडी के साईं बाबा, जिन्होंने अधर्म का बिना किसी हिंसा के साथ सिर्फ नाश ही नहीं किया, बल्कि धर्म के प्रति आस्था और अनास्था रखने वाले लोगों को भी सही मार्ग पर चलना सिखाया। साईं बाबा का जन्म और उनके पूर्व जीवन के बारे में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है। कुछ कथाओं के अनुसार साईं बाबा का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिन्होंने उन्हें 5 साल की उम्र में एक फकीर को सौंप दिया। मानते हैं कि साईं बाबा 16 वर्ष की उम्र में शिरडी आए थे। वो शिरडी वालों के घर का ही हिस्सा बन चुके थे और उन्होंने वहां रहकर अपने भक्तों को कई सारे पाठ सिखाए, जैसे जो बोओगे सो मिलेगा। अगर आपको कोई दुख पहुंचाए तो कभी उसके बारे में बुरा न सोचे, हमेशा अच्छा ही सोचे। सबका मालिक एक, इत्यादि। साईं बाबा के कई सारे चमत्कार भी प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं इन्हीं में से कुछ चमत्कारों के बारे में। कहानियों के अनुसार बाबा हमेशा संध्या के समय मंदिरों और मस्जिदों में दिए जलाया करते थे, परंतु एक दिन ऐसा आया कि बनियों ने साईं बाबा को तेल देने से मना कर दिया, क्योंकि वो साईं से पैसे नहीं मांग सकते थे और मुफ्त में तेल देना उन्हें स्वीकार नहीं था। ये बात साईं बाबा के समझ आई, परंतु उन्होंने बनियों से कुछ नहीं कहा और वो वहां से चले गए। उन्होंने उन दियों में पानी भर दिया और उन दियों को प्रज्वलित किया। पूरे गांव को बाबा के इस चमत्कार की खबर लगी। बनियों को भी ये बात पता चली और उन्होंने आकर साईं बाबा से माफी मांगी। साईं बाबा ने उन्हें माफ कर दिया और उन्हें हमेशा सच बोलना चाहिए और कभी झूठ न बोले, ये सीख दी। एक कथा ये है कि एक बार जब साईं बाबा के एक भक्त कोंडाजी सुतार उनके साथ बैठे थे, बाबा ने अचानक कोंडाजी से कहा कि वो अपने खेतों की ओर तुरंत जाए, क्योंकि खेतों में आग लगी है। बाबा की बात सुनकर कोंडाजी तुरंत खेतों की ओर दौड़े, परंतु जब वो खेत पर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि वहां तो कोई आग नहीं लगी थी। वो साईं बाबा के पास लौटे और उनसे पूछा कि खेतों में तो कोई आग नहीं लगी है। तब साईं ने कोंडाजी को फिर से आगाह किया कि जाकर ठीक से देखे। इस बार जब वो लौटे तब उन्होंने देखा कि वहां सच में आग लगी हुई है, जो पूरे खेत को तहस नहस कर रही थी। आग देखकर पूरे गांव में भगदड़ मच गई। उन्होंने साईं बाबा को मदद के लिए पुकारा। तब बाबा ने आकर शांति का मंत्र जपते हुए उस आग पर पानी की कुछ बूंदें छिड़की और उस आग को शांत किया। एक बार राव बहादुर मोरेश्वर प्रधान अपनी पत्नी के साथ साईं बाबा के दर्शन करने शिरडी आए थे, परंतु निकलते समय तूफानी बारिश शुरू हो गई और उन्हें वहां से निकलना नामुमकिन हो गया। तब साईं बाबा ने विधाता से प्रार्थना की कि इस बारिश को रोक दे, ताकि उनके भक्त अपने घर जा सके, और चमत्कारिक रूप से उनकी इस विनती पर बारिश रुक गई। साईं बाबा के समाधि के दर्शन करने भक्त हर साल बहुत बड़ी संख्या में शिरडी आते हैं। शिरडी का मंदिर काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण नागपुर के एक श्रीमंत सेठ गोपाल राव भूटी ने सन 1915 में किया था। ये मंदिर पहले एक हवेली हुआ करता था, जिसे श्री कृष्ण मंदिर में आए हुए भक्तों को विश्राम करने के हेतु से बनाया था। ऐसा कहते हैं कि एक रात गोपाल राव को सपने में साईं बाबा ने दर्शन दिए और इस मंदिर का निर्माण करने के लिए कहा। इस समाधि स्थल के पास एक नीम का पेड़ है, जहां साईं बाबा बैठा करते थे और अपने भक्तों को प्रवचन दिया करते थे। कहते हैं कि इस नीम के पेड़ के पत्ते कड़वे नहीं बल्कि मीठे हैं। मंदिर के बाहर है द्वारकामाई, जो बाबा के आने से पहले एक पुराना दरगाह हुआ करता था, जिसे बाबा ने धर्म भेद हटाकर द्वारकामाई बनाया
यहाँ एक पत्थर है जिस पे बाबा बैठा करते थे। इसी के साथ कुछ पात्र हैं जिनका इस्तेमाल बाबा किया करते थे। यहाँ धूनी भी है जिसे साईं बाबा ने अपने हाथों से जलाया था। ये धूनी आज भी प्रज्वलित है। इसी द्वारका माई में साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 विजयादशमी के दिन देह त्याग किया। बाबा की जिस मूर्ति के हम दर्शन करते हैं वो 1954 में स्थापित की गई। समाधि मंदिर से कुछ ही दूरी पर साईं भक्तों के लिए रहने और भोजन की व्यवस्था की गई है। शिरडी में बसी साईं बाबा की समाधि को भक्त हर साल करोड़ों की संख्या में इस श्रद्धा और विश्वास के साथ भेंट देते हैं कि साईं उनके सारे दुख दर्द का निवारण करेंगे और उन्हें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे।